और इधर खूनी पिग बुल्ली और शॉन को ढूंढते ढूंढते थक चुका है। न जाने ये दोनों कहाँ जाकर छुप गए हैं। तभी अचानक से खूनी पिग का ध्यान घर की तरफ गया। कहीं ये दोनों घर के अंदर तो नहीं छुप गए। अगर ये दोनों घर के अंदर छुपे हैं तो अब ये जिंदा वापस नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि खूनी पिग घर के अंदर जाकर इन दोनों की धुलाई करने वाला है। लेकिन ये क्या, ये दोनों तो घर के बाहर छुपे हुए हैं। खूनी पिग अब किसकी धुलाई करेगा। इधर अपना पॉटी बॉय शॉन बुल्ली को होश में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों यहाँ से निकल सकें। अगर खूनी पिग घर से बाहर आ गया तो यहाँ से भागना मुश्किल हो जाएगा। शॉन को लगा पता नहीं मुझे दोबारा ये मौका मिले ना मिले, बुल्ली को खींचकर यहाँ से बाहर निकालना ही सही रहेगा। और फिर वो उसे खींचता हुआ वहां से ले जाने लगा। लेकिन शॉन को ये काम जल्दी करना होगा। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है। लगता है खूनी पिग घर से बाहर आ रहा है। अरे ये क्या हुआ, खूनी पिग ने बुल्ली को देख लिया है। अब शॉन का क्या होगा। बुल्ली को देखने के बाद खूनी पिग शॉन को ढूंढने लगा। वो जानता है कि अगर बुल्ली यहाँ है तो शॉन भी आसपास ही होगा। शॉन छुपने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। खूनी पिग ने उसे देख लिया है। शॉन की शामत आने ही वाली थी, लेकिन तभी बुल्ली को होश आ गया। बुल्ली ने खूनी पिग को देखते ही उस पर जोरदार वार किया और खूनी पिग दूर जाकर गिरा और शॉन की धुलाई होते होते बची। लेकिन खूनी पिग की धुलाई होना बाकी है, क्योंकि खूनी पिग ने बुल्ली को मारा था और अब बुल्ली अपना बदला खूनी पिग से निकालता है। बुल्ली पिग को मार ही रहा होता है, तभी वहाँ गुल्ली आ जाता है। बुल्ली और शॉन को देखते ही कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे लगा तुम लोग मुसीबत में होंगे। बुल्ली बोला, मुसीबत में ही तो फंसे हैं, हम लोग पिज्जा डिलीवरी करने जा रहे थे, तब से ये खूनी पिग हमारे पीछे लग गया। बुल्ली बोला, बाबा को यहाँ बुलाने से अच्छा है कि इसे हम बाबा के पास ले चलें, वरना ये भाग जाएगा। ये कहकर गुल्ली गाड़ी से नीचे उतरा और खूनी पिग के पास जाने लगा। गुल्ली जानता है कि खूनी पिग उसे नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन फिर भी उसने आओ देखा ना ताओ, सीधे खूनी पिग के पास पहुँचा और उसे उठाकर ले जाने लगा। बुल्ली और शॉन उसे मना कर रहे थे, उसे नीचे उतार दो वरना वो तुम पे बैट से हमला कर देगा। लेकिन गुल्ली नहीं माना और उसे ले जाकर गाड़ी में फेंक दिया और कहने लगा, चलो गाड़ी में बैठो, इसे लेकर बाबा के पास चलते हैं। बुल्ली बोला, पीछे देखो गुल्ली, तुम पर हमला होने वाला है। गुल्ली जैसे ही पलटा, पिग ने हमला कर दिया। बुल्ली समझ गया कि अब मरने या मारने का वक्त आ गया है। अगर इसे नहीं मारा गया तो ये हम सबको मार देगा। बुल्ली के इस जोरदार हमले के बाद खूनी पिग की आंख में कार के शीशे का एक टुकड़ा घुस गया और वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन अब वो भाग नहीं पाएगा। खूनी पिग ने शायद बुल्ली और शॉन को हल्के में ले लिया था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि बुल्ली से दुश्मनी लेकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बुल्ली इशारा करके कहता है कि शॉन अपने काम के लिए तैयार हो जाओ। चलो बुल्ली खूनी पिग को उसकी नानी याद दिलाते हैं और उसके बाद सब अपने अपने काम के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये क्या, लगता है खूनी पिग के बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। बुल्ली और शॉन मिलकर खूनी पिग का फ्यूज उड़ाने वाले हैं। शॉन गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है। इस बार फ्यूज उड़ाने का ठेका शॉन को दिया गया है और खूनी पिग बुल्ली और शॉन का आतंक देखकर डरा हुआ है। खूनी पिग मना करता है, नहीं 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 नहीं। खूनी पिग को आज तक इतनी गंदी मार किसी ने नहीं मारी और अब खूनी पिग की डर्टी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है। बुल्ली और शॉन ने खूनी पिग को आराम करने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन खूनी पिग तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और तभी गुल्ली ने पिग को स्मैक लगा दी और वो सीधे जाकर लाइट से टकराया और चारों तरफ अंधेरा हो गया। गुल्ली बोला, सब अपने अपने आप को बचाओ, खूनी पिग के हाथ में बैट है, हम पर कहीं से भी हमला हो सकता है। और तभी शॉन ने टॉर्च निकाली और चारों तरफ खूनी पिग को ढूंढने लगा, लेकिन खूनी पिग मौका पाकर वहाँ से फरार हो चुका है। लेकिन कभी न कभी तो ये बुल्ली के हाथ जरूर लगेगा। दोस्तों, खूनी पिग स्टोरी का ये लास्ट पार्ट था। अगर आप बुल्ली और शॉन की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको खूनी पिग कहीं भी दिखाई दे तो कमेंट्स में जरूर बताना।